आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का पाठ नंबर 4 चांद से थोड़ी सी गप्पें। यह पाठ शमशेर बहादुर सिंह जी ने लिखा है। यह एक कविता है। कविता के माध्यम से उन्होंने एक छोटी सी बच्ची के द्वारा चांद से की गई बातों का जिक्र किया है। तो सबसे पहले शमशेर बहादुर सिंह जी के जीवन के बारे में जान लेते हैं। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म मुजफ्फरनगर में और शिक्षा उनकी देहरादून और प्रयाग में हुई थी। ये हिंदी तथा उर्दू भाषा के विद्वान कवि थे और इनकी शैली अंग्रेजी कवि एंजरा पाउंड से प्रभावित है, अर्थात यह उनसे अत्यधिक प्रभावित थे, उनकी कविताओं से, उनके लेखों से, और उसी के आधार पर इन्होंने अपने लेख भी लिखे। इन्हें अपने लेखों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, कबीर पुरस्कार और मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। यह अत्यधिक प्रतिभा के धनी थे और इन्होंने यह जो कविता है बहुत ही सुंदर कविता है। आपको इसको पढ़कर सच में मजा आएगा। तो चलिए इसके अब शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ कुछ इस प्रकार हैं। सिमत होता है दिशाएं, नीरा होता है पूरा कंप्लीट, दम होता है सांस, मरज होता है बीमारी और बिल्कुल गोल अर्थात पूरी तरह गोलाकार मतलब सर्कल में। सुलभ मतलब आसानी से प्राप्त किए जाने वाला। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसके शब्दार्थ भी समझ में आ गए होंगे। अब चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अब पहली ही लाइन से यहाँ पे चांद के बारे में बात की गई है और इस काव्यांश में एक छोटी सी बच्ची 10-11 साल की बच्ची चांद को देखकर उससे बातें कर रही है और उसके बारे में बोलती है, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चांद जो है वो कभी घटता है कभी बढ़ता है, वो पूरा कभी भी कंप्लीट नहीं होता है ना। पूर्णिमा वाले दिन वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, पूरा फुल मून होता है, और अमावस्या वाले दिन आकाश में बिल्कुल भी चांद होता ही नहीं है और वह घटता बढ़ता रहता है। इसी के बेस पर इन्होंने यह कविता लिखी है। अब छोटे बच्चे को तो समझ में नहीं आता कि चांद ऐसा क्यों करता है, तो आइए पढ़ते हैं कि बच्ची इनके बारे में क्या सोचती है। इस काव्यांश में बच्ची चांद को देखकर कहती है कि तुम बहुत गोल हो, गोल है खूब मगर, तुम बिल्कुल गोल हो, मतलब एकदम गोलाकार सर्कल की तरह मुझे नजर आते हो, मगर लेकिन आप तिरछे नजर आते हैं जरा, लेकिन आप मुझे थोड़े से तिरछे नजर आते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप पूरी तरह से गोल नहीं हो, आप थोड़े से टेढ़े हो, तिरछे हो। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, आपने पूरा आकाश कपड़ों की तरह पहना हुआ है। चांद को वह कह रही है कि आपने आकाश को वस्त्र की तरह धारण किया हुआ है, यानी पूरा जो आसमान है वो आपके वस्त्र हैं। और वस्त्र भी कैसे, जिस प्रकार किसी भी कपड़े के ऊपर हमारा कोई वर्क होता है ना, जैसे स्टोन वर्क होता है, तो वैसे ही तारों से जड़े हुए वस्त्र, अर्थात आकाश में तारे दिखाई दे रहे हैं। तो तारों को बच्ची क्या बताती है, आकाश में जो तारे चमकते हैं तो उन्हें कहती है कि जो आकाश में छाए हुए तारे हैं वो उनके वस्त्रों अर्थात चांद के वस्त्रों के सितारे जैसे लग रहे हैं। अर्थात आकाश जो वस्त्र पहने हुए हैं आकाश रूपी, उसमें तारे जड़े हुए हैं, यानी तारे सितारों की तरह चमक रहे हैं। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, चांद का सारा शरीर वस्त्र से ढका हुआ है, यानी पूरा आसमान जो है वो वस्त्र है, इसीलिए वह कहती है कि चांद का सारा शरीर वस्त्र से ढका हुआ है, केवल चांद का गोरा चिट्टा गोल मटोल मुंह दिखाई दे रहा है। अर्थात जो चांद हमें सर्कल में दिखाई देता है, सिर्फ उसको वह चांद का फेस बताती है, मुंह बताती है कि आपका यह गोरा चिट्टा मुंह हमें दिखाई देता है जो कि खुला हुआ है, और आप एकदम गोल मुझे दिखाई देते हो। चलिए अगली पंक्तियां इसकी देखते हैं।
अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। खूब है गोकी, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। अब छोटी सी बच्ची जो है वो आगे चांद को कहती है, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। पोशाक किसकी थी? पोशाक थी हमारी आकाश की। आसमान को वो उनकी पोशाक बताती है, यानी कपड़े, वस्त्र। चारों सिमत, सिमत का मतलब होता है दिशाएं, अर्थात आपने चारों दिशाओं में अपनी पोशाक को, वस्त्रों को फैलाया हुआ है। अब ऐसा क्यों कहती है वो? क्योंकि आप अगर आसमान में देखेंगे तो आसमान पूरा फैला हुआ आपको चारों तरफ नजर आएगा, है ना। वहीं पर आपको बीच में चांद निकला हुआ, आसपास सितारे दिखाई देंगे। तो इसलिए वह कहती है कि आपने जो अपनी पोशाक है, वस्त्र हैं, वो चारों दिशाओं में फैलाए हुए हैं, चारों दिशाओं में फैला रखे हैं। और आप कैसे नजर आते हैं? आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। लड़की कहती है कि आप मुझे थोड़े से, जैसा कि वह पहले भी बोल चुकी है, कि आप मुझे थोड़े से तिरछे नजर आते हैं। खूब है गोकी, हालांकि आप वैसे तो पूरे हैं, यानी गोल मटोल हैं, लेकिन पता नहीं आप क्यों मुझे तिरछे नजर आते हैं। वाह जी वाह। अब लड़की कहती है कि अच्छा, हमको बुद्धू ही निरा समझा है क्या? आपने मुझे बिल्कुल ही बुद्धू समझ लिया है। निरा मतलब पूरा। क्या आपने मुझे बिल्कुल ही बुद्धू समझ लिया है? हम समझते ही नहीं जैसे कि। अब लड़की कहती है कि क्या मैं समझती नहीं हूँ कि ये आपको कुछ प्रॉब्लम है, अर्थात आपको बीमारी है और आप बीमार हैं। बीमार क्यों कहती है? बीमार इसलिए कहती है कि जो आप ये मुझे टेढ़े मेढ़े तिरछे नजर आते हैं और कभी कभी गोल नजर आते हैं, तो ये आपको एक्चुअली प्रॉब्लम है कुछ। आप बीमार हैं, इसलिए ऐसा आपके साथ होता है, मतलब आप ठीक नहीं हैं। जबकि वो बार बार चांद, क्या होता है कि चांद घटता बढ़ता रहता है, लेकिन लड़की छोटी है इसलिए उसको नहीं पता। तो वह कहती है कि आपने अपनी जो पोशाक है, जो वस्त्र हैं, वो चारों दिशाओं में फैलाए हुए हैं और आप मुझे टेढ़े नजर आते हैं। हालांकि आप पूरे हैं, तो मतलब पूरे दिखते हैं। गोकी का मतलब होता है, गोकी का हालांकि। हालांकि आप पूरे दिखते हैं, लेकिन क्या आपने मुझे बिल्कुल ही बेवकूफ समझा है, बुद्धू समझा है? क्या मुझे नहीं पता? यानी अब मुझे समझ में आ गया है कि आपको ये कोई ना कोई बीमारी है, आप बीमार हैं, इसीलिए आप ऐसे नजर आते हैं। अब आगे की लाइनें बताती हैं, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस, यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाएं। बिल्कुल गोल, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। अब लड़की कहती है कि यदि आप घटना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे घट घट कर बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं और एक साथ घटते ही चले जाते हैं। और जब बढ़ना शुरू करते हैं तो यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। कब तक? दम नहीं लेते। दम नहीं लेना मतलब रुकना नहीं या सांस नहीं लेना, काम को करते रहना लगातार। दम आप कब तक नहीं लेते? जब तक कि आप बिल्कुल गोल ना हो जाएं, अर्थात आप बिल्कुल पूरे ही ना हो जाएं। लड़की कहती है कि जब वे घटते हैं तो वे लगातार घटते ही चले जाते हैं और जब बढ़ते हैं तो बढ़कर पूरे गोल मटोल हो जाते हैं। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। चांद की यह बीमारी उनसे ठीक ही नहीं हो पा रही है, अर्थात चांद सच में बीमार है। अब ऐसा क्यों कहा गया है कि घटते हैं तो घटते चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते चले जाते हैं? आप कोई भी मंथ ले लीजिए, मंथ के जो 15 दिन होते हैं उसमें चांद जब पूरा बढ़ना शुरू होता है तो पूरा बढ़ के फुल मून डे होता है, राइट, यानी पूर्णिमा होती है उस दिन। फिर घटना शुरू होता है, धीरे 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 वह कम होता है और फिर बिल्कुल ही गायब हो जाता है, यानी उस दिन अमावस्या होती है। तो अगर आपने कभी भी ऑब्जर्व नहीं किया है ये, तो आप एक बार जरूर ऑब्जर्व करें कि चांद हमेशा, ये उसकी प्रक्रिया है, वह हमेशा ऐसा ही होता है कि चांद पहले घट बढ़ता है, बढ़ के पूरा होता है, कंप्लीट, पूरा गोल, और फिर
और फिर वह घटना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे 15 दिन में घटकर बिल्कुल आसमान में से गायब हो जाता है और उस दिन को अमावस्या कहते हैं, जिस दिन चांद निकलता ही नहीं। तो आप इसको जरूर एक बार देखिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आपको इस कविता के बारे में भी पता चलेगा। अब देखो, छोटी सी लड़की है, वो चांद के बारे में क्या क्या सोचती है, खुद ही क्वेश्चन पूछती है, खुद ही आंसर कर लेती है। राइट, तो है ना ये मजेदार कविता एकदम। अब इसका सार हम देख लेते हैं। प्रस्तुत कविता हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक और कवि श्री शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखी गई है। इस कविता में एक 10-11 साल की लड़की को चांद से गप्पे लड़ाते हुए अर्थात बातें करते हुए दिखाया गया है। वह चांद से कह रही है कि यूं तो आप गोल हैं, पर थोड़े तिरछे से नजर आते हैं। आपने इस तारों जड़ित आकाश का वस्त्र पहना हुआ है, अर्थात जो आकाश है वह उस वस्त्र बताया गया है चांद का, और जो तारे होते हैं आसमान में वह उनके सितारे, आप उस कपड़े पर लगे हुए सितारों के रूप में उनको दर्शाया गया है। तथा उसके बीच में से आपका केवल ये गोरा चिट्टा और गोल मटोल चेहरा ही दिखाई देता है। वो चांद से कहती है कि हम जानते हैं कि आपको कोई बीमारी है, तभी तो आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और जब बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। आप ऐसा तब तक करते हैं जब तक आप पूरे गोल नहीं हो जाते। वह आगे कहती है, पता नहीं क्यों आपकी ये बीमारी ठीक ही नहीं होती। इस तरह कवि ने चांद के प्रति एक छोटी सी बच्ची की भावनाओं का बड़ा ही रोचक और मनभावन चित्रण किया है। अर्थात बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने इसे प्रस्तुत किया है, क्योंकि छोटे बच्चों को कुछ ज्यादा पता नहीं होता है ना, तो वो अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बोल रही है, जैसा कि वो हमेशा ही चांद को घटते बढ़ते हुए देखती है। तो आई होप कि आप सब भी एक बार ये ऑब्जर्वेशन जरूर करेंगे। जिन्होंने नहीं की है, जिन्होंने कर ली है, वो जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसका मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा, और सार भी आप पढ़कर इसका आसानी से इसको और अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। ओके, धन्यवाद।